It is I who am helping you. It is I who am helping you. अब ध्यान से सुनो, मैं सिखा क्या रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेक्स यहाँ पे मेन वर्ब है, इसलिए मैं हिम बोल रही हूँ। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसलिए मैं आई बोल रही हूँ। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया, तो जहां हेल्पिंग वर्ब आए सब्जेक्ट से जोड़ो और जहां मेन वर्ब आए किससे जोड़ो, ऑब्जेक्ट से जोड़ो। समझ में आया क्या सिखा रही हूँ? हालांकि लोग इसे भी इट्स आई के बजाय ऐसे लिखते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो, इट्स मी। मतलब हमारे आसपास ना स्पोकन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ग्रामेटिकली गलत हैं और हमने उन्हें उसी रूप में सीख रखा है, और जब वो उसी रूप में पेपर में आती हैं तो हम लोग को लगता है कि सही है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, लोग बोलते हैं, तो फील लाइक इट इज करेक्ट। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इट पे अपोस्ट्रोफी लगा रहे हो, एस लगा रहे हो, मैंने अभी कहा था इसका मतलब होता है इट इज। और अगर वो इट इज है ना तो पक्का उसके साथ क्या होना चाहिए, आए, क्योंकि कौन सा केस चाहिए प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव ना कि ऑब्जेक्टिव। मी तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये एरर होता है। हमारा सही बनना चाहिए इट्स आई। कोई दरवाजा नॉक करता है तो आप इंग्लिश वेब सीरीज में भी देखोगे, मूवीज में भी देखोगे, तो इट्स मी बोल रहे होते हैं वो। इसलिए हमने वहां से ये सीख लिया है, वहीं से ये चीजें चल रही हैं। पर ग्रामेटिकली तुम्हारे पेपर में मार्क्स आते हैं, तो इसलिए हमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना। तो इट्स मी भी कहीं पे आप यूज करते हो तो वो भी गलत है। क्या होना चाहिए, इट्स आई होना चाहिए। क्या हमें लॉजिक समझ आया? क्या हम सबको ठीक से समझ आ गया? बड़ी जल्दी जल्दी समझ रहे